तो जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे और मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खैरथल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खैरथल मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति का धरना जारी है। आपको बता दें कि पुष्करना समाज के लोगों ने मंदिर से घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ रैली निकाली। रैली के रूप में पहुंचकर संघर्ष समिति को समर्थन दिया और जिला मुख्यालय के समर्थन में नारे भी लगाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 98 साल का बुजुर्ग भी आंदोलन को समर्थन देने पहुंचा। समिति सदस्यों ने पुष्करना समाज का आभार भी व्यक्त किया है। खैरथल को जिला मुख्यालय यथावत रखने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खैरथल से, जहां खैरथल मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है। अभी दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मुख्यालय बचाओ को लेकर धरना दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब पुष्करना समाज ने भी इस धरने को अपना समर्थन दिया है। पुष्करना समाज के लोगों ने मंदिर से घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ रैली निकाली और संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। जिला मुख्यालय के समर्थन में ये नारे लगाए गए और 98 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचा। समिति सदस्यों ने पुष्करना समाज का समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया और खैरथल को जिला मुख्यालय यथावत रखने तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर के बोली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया। अधिकारियों की समझाइश के बाद टंकी से युवक को नीचे उतारा गया। युवक के नीचे उतरने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो रास्ते से अतिक्रमण हटाने और रास्ता चालू करने की मांग को लेकर दरअसल युवक टंकी पर चढ़ा था। इसके बाद उसके साथ समझाइश की गई, उसे नीचे उतारा गया। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर के बॉलिंग की, जहां पर ये पूरी घटना पेश आई। दरअसल अधिकारियों ने समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा और उसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। तो अपनी मांगों को लेकर ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया था। तो वहीं झुंझुनू में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर जनता का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। आज चिड़ावा कस्बे के वार्ड 35 में बिजली विभाग की टीम जब मीटर लगाने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। विरोध इतना जबरदस्त था कि टीम को बिना मीटर लगाए वापस लौटना पड़ा। वार्ड पार्षद राजेंद्र कोच भी मौके पर पहुंचे और साफ साफ कहा कि वार्डवासी स्मार्ट मीटर नहीं चाहते, फिर भी जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार के कर्मचारी बदतमीजी और धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जब तक स्पष्ट सहमति ना हो कोई भी मीटर जबरन ना लगाया जाए। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगाने का जब हमने विरोध किया तो ये दादागिरी कर रहे हैं हमारे साथ। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे स्मार्ट मीटर रोकने के लिए, लेकिन ये हमारे साथ आते पूछ रहे हैं कि किसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है। ऐसे दादागिरी कर रहे हैं हमारे साथ, ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। आज हमारे मोहल्ले में कुछ ठेकेदार के आदमी आए थे स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके मोबाइल आपके चैनल के माध्यम से कि स्मार्ट मीटर नहीं है, ये गरीब लोगों की मौत है। इसमें 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना तक बिल आ रहे हैं जो पहले, जबकि मीटर तो पहले के चल ही रहे हैं। विभाग के जो बिल थे, वो मीटर थे, वो सही हैं सारे के सारे। और अब इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम साबित हुई। खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर घुसे 3 चोर, बैंक का लॉकर नहीं खोल पाए तीनों चोर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चोरी की एक नाकाम कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गंगार उपखंड क्षेत्र के साडास गांव का ये पूरा मामला है, जहां चोरी की कोशिश, चोरी के इरादे से दरअसल ये चोर जो है वो बैंक में घुसे थे, लेकिन लॉकर नहीं तोड़ पाए और ये चोरी की कोशिश नाकाम साबित हुई। हालांकि ये बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है। किस तरीके से जो चोर हैं वो बैंक में घुसे और उसके बाद चोरी का प्रयास कर रहे थे। हालांकि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके।
तो वहीं दौसा पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने वालों पर अब एक्शन हो रहा है। महिलाओं की ड्रेस पहनकर जयपुर में काट रहे थे फरारी। पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा और संजय मीणा को अरेस्ट किया है। महिलाओं की ड्रेस में ही घटना स्थल तक पुलिस लेकर पहुंची। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्दीक कराने के लिए आरोपियों को पुलिस लेकर पहुंची है। तो मेहंदीपुर बालाजी के बाजार में बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये दोनों ही आरोपी महिलाओं की कपड़ों में फरारी काट रहे थे और इसी ड्रेस में, इसी हुलिये में पुलिस इन्हें परेड निकालने के लिए लेकर पहुंची है। तो गाड़ी को टक्कर मारने वालों पर यह एक्शन दौसा पुलिस की ओर से लिया गया है। महिलाओं की ड्रेस पहनाकर ही जयपुर में दरअसल ये फरारी काट रहे थे। पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा और संजय मीणा को अरेस्ट किया और महिलाओं की ड्रेस में ही घटनास्थल तक पुलिस इन्हें लेकर पहुंची। तो वहीं अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग शमशेर खान ने अपने 2 छोटे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि आरोप है कि 1 साल पहले शमशेर ने अपनी जमीन बेचकर करीब 30 लाख रुपए बैंक खाते में आने थे। इसके बाद छोटे भाई इस्लाम और इस सब ने बैंक खाता खुलवाकर अपने नंबर लिंक करवा लिए और एटीएम और चेक के जरिए कुल लगभग 30 लाख रुपए निकाल लिए। घटना का पता चलने पर शमशेर ने न्यायालय के जरिए उद्योग नगर थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। लाख रुपया वो हमें आया हुआ डीएलसी रेट में और इस्लाम ने आपका मोबाइल नंबर जोड़ दियो। मैंने कही मेरा जुड़ रहा है, हाँ तेरा जुड़ रहा है और वो जोड़ के नहीं फिर एटीएम इस्लाम पे आयो हो जाने बोल के 1 दिन में दियो। जब वो फोन पे बड़ा रहनी दुनिया कान में गिरा है वो और ये सब ने चेक सूख जन का निकाला है, चेक निकाला है। तो श्री गंगानगर में बढ़ते यातायात दबाव के चलते जहां एक ओर बार बार जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी होती है, तो वहीं दूसरी ओर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट जाते हैं। पिछले कुछ सालों में श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के विस्तार के साथ साथ सड़कों पर दौड़ने वाले 2 पहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दुपहिया के साथ साथ चौपहिया वाहनों की समुचित पार्किंग के अभाव में जगह जगह खड़े वाहनों की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर में यातायात व्यवस्था एक तो गीता भवन से लेके महावीर मंदिर होते हुए एक पुरानी दान मंडी क्षेत्र, एक स्टेशन रोड पे बहुत भयंकर जाम लगता है। बिरबल चौक पे घुमा पे जाम लगता है। पूर्व में यहाँ लाइटें भी लगी हुई थी, अब वो लाइटें भी काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। सुकाड़िया सर्कल में भी जाम लगता है और कोडा चौक का तो कहना ही क्या। ट्रैफिक में तो ऐसा ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं लगा, पर थोड़ा ड्राइविंग सेंस कम है और सलीके से पार्किंग किया जाए किधर भी स्ट्रीट पे थोड़ी सोच समझ कर, तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ये जो गंगानगर है, श्री गंगानगर, ये पॉपुलेशन की देखने जाए पॉपुलेशन में तो इतना बड़ा नहीं है और क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है। मेरे कपड़े का बिजनेस है यहाँ पे, तो हम हर बार आते हैं तो इशू होता है पार्किंग का सबसे बड़ा, कि गाड़ी लगाना करना। अभी इतनी दूर हमारी गाड़ी लगती है, दुकान थोड़ा दूर हो जाती है, दुकान के बाहर बराबर ट्रैफिक का सही नहीं है सिस्टम। ट्रैफिक चालू है, इधर से गाड़ी आ रही है, जहाँ जाना चाहिए उस दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में गाड़ियाँ आती है। में बीते 1 सप्ताह से चल रहे नर्सिंग स्टाफ और बीसीएमओ डॉक्टर तेजपाल कटेवा के बीच विवाद को फिलहाल अस्थायी विराम मिल गया है। भाजपा जिला महामंत्री की मध्यस्थता से ये गतिरोध थम गया है। नर्सिंग स्टाफ महिला कर्मचारियों से कथित दुर्व्यवहार को लेकर डॉक्टर कटेवा से माफी की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन डॉक्टर कटेवा ने इससे इनकार करते हुए बातचीत बीच में ही छोड़ दी। इसके बावजूद राजेश दहिया के समझाने पर नर्सिंग स्टाफ ने आंदोलन को 10 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला लिया। गौरतलब है कि यह विवाद राजेंद्र ढाका द्वारा स्टोर इंचार्ज के साथ मारपीट की घटना के बाद शुरू हुआ था, जिससे बाद में एपीओ कर दिया गया। ये नहीं है कि नारी मैं अकेली हूँ, सभी नारी के सम्मान को बहुत ही ठेस पहुँचा है। इसे हम सब आहत हैं, इसलिए हम उचित कार्रवाई की मांग चाहते हैं। जब तक बीसीएमओ सर की
प्रति कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि पूरे जिले में भी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ जाए। तो वहीं दौसा जिले के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, किसानों और अशिक्षित लोगों को न्याय और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए न्याय विभाग की अनूठी पहल लोगों का ध्यान खींच रही है। विभाग की विधिक जागरूकता वैन ढाणी ढाणी पहुंचकर लोगों को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है। वैन में शामिल एडवोकेट और विभागीय कर्मचारी ग्रामीणों को बाल विवाह जैसे अपराधों, ई श्रम कार्ड के लाभ और मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में सरल भाषा में समझा रहे हैं। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं में कानूनी जागरूकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ रहे हैं। ये मोबाइल वैन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की ओर से संचालित की जा रही है। इस मोबाइल वैन का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव, डाणी-डाणी और हर कस्बे में जाकर आम जन को विधिक जानकारी देना इस डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से हम लोक अदालत में जो राजीनामे योग्य प्रकरण हैं वो प्रकरण अपन कोर्ट में रखवा सकते हैं और आपसी समझाइश के माध्यम से इस विधिक सेवा प्राधिकरण से के माध्यम से उस मामले को प्रभावी प्रयास के माध्यम से निपटाया जाता है। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गीजगढ़ में सड़क जाम करने का ये पूरा मामला सामने आया है। 28 नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर। लापता छात्र सूरज सैनी को लेकर सड़क जाम किया गया था। भीड़ ने अपहरण का आरोप लगाकर सड़क को जाम किया। छात्र घर वालों की डांट के बाद खुद निकला था घर से बाहर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल शाम को गीजगढ़ में हुआ था धरना प्रदर्शन। घटना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आशीष, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और इसमें ताजा अपडेट क्या निकल कर सामने आ रहा है? सैनी जो स्कूल गया था शुक्रवार के दिन, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हंगामा किया। कई घंटे तक गीजगढ़ में सड़क मार्ग को जाम करके प्रदर्शन किया। अब पुलिस ने हालांकि जो बालक है सूरज सैनी उसको जयपुर से सकुशल दस्तयाब कर लिया, लेकिन रोड जाम करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 28 लोगों को नामजद किया गया है। कुल 150 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। यह पूरे घटनाक्रम में यह भी सामने आया है कि परिजनों के द्वारा बच्चे को डांटा गया था। ऐसे में परिजनों को इस बात की जानकारी थी कि अपनी डांट की वजह से बच्चा गया है। इसके बावजूद भी अपहरण की मनगढ़ंत कहानी को गढ़ा गया और भीड़ को एकत्रित किया गया और उसके बाद में ये प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के कारण मुख्य बात यह रही कि सड़क को जाम रखा गया। तो शाम को करीब 6 बजे से देर रात तक ये सड़क जाम रही थी। इसके कारण पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है ताकि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिल्कुल आशीष, क्या बच्चे का अभी तक पता लग पाया है कोई? बिल्कुल, बच्चे को उसी दिन रात को सकुशल बरामद कर लिया था, दस्तयाब कर लिया था। बच्चे से जब पूछताछ की तो बच्चे ने बताया था कि वो अपने माता पिता की डांट के कारण गया था, लेकिन यहाँ पर जो गीजगढ़ में जो ग्रामीण थे, वो परिजन थे, उन्होंने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और इस कहानी को गढ़कर उन्होंने रोड जाम किया। इसके लिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, 28 नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक बच्चा जो कि घर वालों की डांट के बाद घर से कहीं भाग गया था और उसके बावजूद परिजनों ने एक मनगढ़ंत अपहरण की कहानी गढ़ी और एफआईआर दर्ज कराई। यहां तक कि सड़क को भी कई घंटों तक जाम रखा, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और अब दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हार्ट अटैक से हेड कांस्टेबल मुकेश मीणा का निधन हो गया। जयपुर ले जाते समय हार्ट अटैक से मौत हुई है। बसवा थाने में तैनात थे हेड कांस्टेबल मुकेश। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पैतृक गांव रैणी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौत के बाद दौसा पुलिस महकमे में भी शोक की लहर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हार्ट अटैक से हेड कांस्टेबल मुकेश मीणा का निधन हुआ है। दरअसल जयपुर ले जाते समय उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिसके बाद से ही पुलिस महकमे में भी शोक की लहर है। तो वहीं पैतृक गांव रेणी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बसवा थाने में तैनात थे हेड कांस्टेबल मुकेश। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और अब पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। इनकी मौत के बाद से ही दौसा पुलिस महकमे में भी शोक की लहर है।
तो ये बड़ी जानकारी दौसा से आपको बता रहे, जहां हार्ट अटैक से हेड कांस्टेबल मुकेश मीणा का निधन हुआ है। तो वहीं राजस्थान रोडवेज को 128 नई ब्लू लाइन बसें और 7 ग्रामीण बसें मिली हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। तो वहीं नई बसों से यात्रियों को अधिक सुविधा, आराम और सुरक्षा मिलेगी। इन बसों में आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा आसान और सुरक्षित हो सकेगी। ब्लू लाइन बसों का उद्देश्य खासकर शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सेवा देना है। तो वहीं ग्रामीण बसों का उद्देश्य गांव को शहरों से जोड़ना और ग्रामीण जनता की आवाजाही को सुगम बनाना है। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। जो हमारा आदिवासी एरिया है उनको भी अच्छी सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी, जिससे कि लोगों का आना जाना सुगम होगा। और जो लग्जरी बसें भी जो ला रहे हैं उनमें जिस तरह से हमारे ट्रेन में और हवाई जहाज में जिस तरह की खान पान की सामग्री देते हैं वो भी इनकी सीट पे मिलेगी। पेड़ा की संख्या कितने तक पहुंचाने का आपका जो है वो आगे इरादा है? अभी जब तक इस राजस्थान के व्यक्तियों को, राजस्थान में जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको पूरी सुविधा जब तक नहीं मिले, पूरी सुविधा करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये थे डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। साफ तौर पर कहा, जब तक राजस्थान के आखिरी हिस्से तक बसों की सुविधा नहीं मिल जाती तब तक इस बेड़े में इजाफा होता रहेगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। इधर कफ सिरप को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई है, सड़कों पर उतर आई है। प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली गई। खाचरियावास हाउस से स्वास्थ्य भवन तक जन आक्रोश पैदल मार्च निकाला गया और इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। तो वहीं खाचरियावास ने आरोप लगाया कि सरकार दवाई के नाम पर जहर बांट रही है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के जन आक्रोश पैदल मार्च की। पूरे राजस्थान में नकली दवा का मामला चल रहा है और जब सरकार दवाई के नाम पर जहर बांटेगी तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। इसलिए कांग्रेस सड़कों पर निकली है। हमारे विधायक रफीक खान, गंगा देवी, अमीन कागजी, सब जयपुर के 8 विधानसभा के पदाधिकारी हमारे साथ चल रहे हैं। दोनों विधायक हमारे साथ हैं। हम सबका एक ही मुद्दा, नकली दवा बंद करो, जांच कराओ। 3 बच्चों की डेथ हो गई और जो लोग जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार ने जो है वो क्लीन चिट दे रही है कि दवाई जो है वो ठीक है। नहीं, सरकार क्लीन चिट इसलिए दे रही है कि सरकार नकली दवा कंपनियों से पैसे लेकर भ्रष्टाचार कर रही है और जो दवाई जहर के रूप में काम करके मौत होगी, सरकार ने माना, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और अब वही सरकार इस तरह से झूठ बोल रही, तो सरकार कंपनियों को बचाना चाहती है लेकिन कांग्रेस सड़कों पर लड़ेगी। दवा के नाम पर जहर नहीं बिकने देंगे। तो वहीं राजस्थान में खांसी की सिरप से बच्चों की मौत के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। झुंझुनू दौरे पर पहुंचे जूली ने कहा कि अब तक राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार अब भी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कटाक्ष करते हुए जूली बोले कि सीएम मोदी चालीसा पढ़ना बंद करें, अब जनता की पीड़ा सुने। प्रदेश की जनता की सेहत और हित की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, ये कहना है टीकाराम जूली का। सबसे पहले उस दवा कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरा, जिन अधिकारियों ने उस दवा कंपनी को अलाउड किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से कल एक बच्चे की और डेथ हुई है, अभी 3 डेथ अपने यहाँ पे हो चुकी है, 11 डेथ मध्य प्रदेश में हो चुकी है और यही कंपनी है जिसको दिल्ली के अंदर बैन किया गया था 2021 के अंदर। वहाँ भी इसमें काफ़ी लोगों पे इसका गलत असर हुआ था इस दवा से। तो ये एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। सरकार को ये पता ही नहीं है कि किस प्रकार से जो है सिर्फ बांटी जा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर अजमेर में कांग्रेस सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लेकर गुटबाजी खत्म कर पार्टी को आगामी चुनाव के लिए एकजुट करने में जुटे हुए हैं।
13 अक्टूबर तक जारी इस अभियान में व्यक्तिगत वार्ता और सामूहिक चर्चा के जरिए संगठन मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर अजमेर पहुंचे हैं। यहाँ पर सर्जन अभियान चल रहा है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, किस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा, इसे लेकर व्यक्तिगत सभी से चर्चा कर रहे हैं। सर, ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, क्या मकसद है इसका? अभियान आप सब जानते हैं कि लंबे अरसे से एक आवश्यकता थी कि हम कांग्रेस की जो हमारी संगठन की मशीनरी है उसको बहुत मजबूत करें आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए। और अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, उसमें टोटल जो संगठन है उसको कैसे रिऑर्गेनाइज करें उसकी चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो पूरा एक माहौल बना, जो कमिटमेंट देश के लिए, संविधान के लिए, विचारधारा के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, उसको हम ग्रास रूट पे तभी पहुंचा सकते हैं जो हमारा संगठन मजबूत होगा। तो उसी के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अजमेर ज़िला, शहर और देहात, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा जो हमारा संगठन है और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, नौजवान हो, महिलाएं हों, किसान मजदूर हों, हर एक का इसमें समावेश हो, सब अपना फीडबैक दें और उसके आधार पर संगठन यहाँ जल्दी निर्माण होगा। मैं 13 तारीख तक यहाँ पर हूँ, 20 तारीख तक हमें रिपोर्ट देनी है और उसके बाद नया संगठन दिखाई दे। तो वहीं लद्दाख में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। कल सोनम वांगचुक से उनके अधिवक्ता और उनके बड़े भाई ने मुलाकात की। इसके बाद अधिवक्ता मुस्तफा हाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। इसमें दावा किया गया है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख और देश के नाम संदेश भेजा है। पोस्ट में मुस्तफा हाजी ने बताया कि उन्होंने शनिवार को वांगचुक के बड़े भाई के साथ जोधपुर सेंट्रल जेल में उनसे मुलाकात की। उनका दावा है कि सोनम वांगचुक ने कहा कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं और देश भर से मिल रहे स्नेह, समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को और गिरफ्तार लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वांगचुक ने कहा कि हमारे 4 साथियों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता मैं जेल में रहने को तैयार हूं। उन्होंने ये भी दोहराया कि वो एपेक्स बॉडी केडीए और लद्दाख की जनता के साथ 6ठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की संवैधानिक मांगों पर दृढ़ता से खड़े हैं। तो वहीं खैरसर तिजारा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने डॉक्टर अरविंद के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरोजपुर रोड के पास 4200 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया। 2 वाहनों में ले जाया जा रहा ये मिश्रित दूध बिक्री के लिए था। ड्राइवर आदिल और सरजीत के खिलाफ लीगल कार्रवाई की गई और दूध को पुलिस की मदद से नष्ट किया गया। जांच के लिए लीगल सैंपल खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भेजे गए। विभाग ने कहा कि सीजन को देखते हुए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और चलिए इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।